बलरामपुर के सामरी क्षेत्र के ग्राम ईदरी पाठ में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुआ। बसंत कुजूर के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने पारंपरिक नृत्य, गीत और रंग बिरंगे परिधानों से संस्कृति की झलक पेश की। अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम संतोष इंदवार है और मैं टाटी झरिया का सरपंच हूँ। साथ में ब्लॉक इकाई सर्व आदिवासी समाज का संयोजक हूँ, गुलाब कुसुमिका। आज हम लोग आत्मचिंतन, आत्मनन करने के लिए आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सभी 12 समाज के 12 जाति के लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जो हम आज अपनी दशा और दिशा के चिंतन के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारा जल, जंगल, जमीन और खुद हम जन कैसे बच पाएँ, उस विषय पर हमने मनन किया, चिंतन किया। और भविष्य में किसी तरह से जो संवैधानिक अधिकारों से लोग वंचित हो चुके हैं, उनको संवैधानिक अधिकार किस तरह से दिया जाए, इस विषय पर हमने मनन और चिंतन किया। धन्यवाद। आज विश्व आदिवासी दिवस जिस तरतम्य से मनाया गया, एक तरह से ये बहुत बड़ी खुशी है और खुशी के साथ लोगों में, पूरे ज़िले में एक जनजागृति की प्रसार हो रही है और एक प्रकाश की तरह फैल रही है। ये जनजागृति नहीं, आप आने वाली भविष्य की जो हमारे साथ जो शासन प्रशासन के द्वारा जो अनियंत्रित रूप से काम की जा रही है, उसका एक प्रतीक है। हमारे बिरजा समाज हो गए, नगेशिया समाज हो गए और उरांव समाज हो गए, खेरवार समाज हो गए, हमारे बड़ाइक समाज हो गए, भुइंयर समाज हो गए, कंवर समाज हो गए, घासी समाज हो गए, लोहार समाज, जितने समस्त हम समाज के लोग इस क्षेत्र में हम अब पूर्ण रूप से अवगत हो चुके हैं कि अब हमें विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से अब हमें एकत्रित और एक होने की ज़रूरत है। और प्रति वर्ष हम इसी प्रकार जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होगी, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी जल, जंगल, ज़मीन को बचाने में हम अग्रसर होंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे। और एकता के साथ हम सब मिलकर, किसी का कोई भी प्रकरण हो, कैसे भी प्रकरण हो, उस प्रकरण को एकजुटता के साथ हम एक होकर समस्या की समाधान के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। और रही बात कि बिरजा समाज की, आज बिरजा समाज की जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है, तो बिरजा समाज की जो जाति प्रमाण पत्र की पूर्ण रूप से छानबीन समिति के द्वारा आरजीआई को रायपुर छत्तीसगढ़ मंत्रालय के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। हम वैसे तत्काल में ही हम आरजीआई जाने का पूरी बिरजा समाज के साथ तैयारी बना लिए हैं। और साथ ही आज मेरा नाम ममता कुजूर है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं पहली बार ईदरी पाठ ब्लॉक कुसमी जिला बलरामपुर में मैं यहाँ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें मैं सहभागी हुई। और मैंने यहाँ पे सुबह से मैं यहाँ बैठी, जब मैं आ रही थी तो प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही गजब का है यहाँ का, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सुंदरता शायद पूरे भारत देश में अलग तरह का यहाँ का सुंदरता था और मुझे लगता है कि यहाँ पे पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का मुख्य थीम है सेल्फ, मतलब कि आत्मनिर्णय का अधिकार और भोजन की सुरक्षा का अधिकार और संप्रभुता। तो ये विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है। तो इसमें मैंने सुबह से ही गांव के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में सहभागी होते हुए देख रही हूँ। सब कार्यक्रम जल, जंगल, जमीन से जुड़ा है, उनके परंपरागत ज्ञान से जुड़ा है, उन्होंने उसकी प्रस्तुति करी। तो आदिवासी समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, जल, जंगल, ज़मीन है, और ये जो व्यवस्था है जिसे भारत सरकार ने 5वीं अनुसूची, जो भारत के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है 5वीं अनुसूची, फिर उसके बाद पेसा, फिर पेसा नियम इसमें समाहित है। इसमें आदिवासियों की सभ्यता एक कायम है और अभी पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रही है, पर पूंजीवादी प्रक्रिया से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थायी नहीं रह सकता है। और ये जो ज्ञान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो आदिवासी समुदाय के पास है। तो जिस तरह से
पूरे विश्व में बैठती हूँ, विश्व के मंचों में बैठती हूँ। भारत देश में आदिवासियों के लिए हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में बहुत अधिकार दिए हैं, पर क्रियान्वयन में कमी है। तो मैं भारत सरकार से यही आह्वान करूँगी कि इसकी समीक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो 10 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं, वो सामुदायिकता के आधार पर रहते हैं। उनकी जो जीवन शैली है सामुदायिकता है, व्यक्तिवाद नहीं है, और ये सभ्यता है, इसको मिटने नहीं दिया जाए। और ये कहीं दिखता नहीं है जो भारत देश में है। और